नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप बढ़िया होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारे गिफ्ट का ढेर लगा है। तो हाँ जी, जैसे कि बच्चे लगे हुए थे और आपने देखा पिछले व्लॉग में कि सभी पार्टी करके जा चुके थे और उसके बाद बच्चों को तो हो जाती है जल्दी बाजी कि चलो गिफ्ट खोलते हैं क्या क्या है। तो यहाँ पे सारे जो जिधर जिधर भी रखे हुए थे अलग अलग कमरों में, कोई कहीं, तो सबको हमने एक साथ इकट्ठा किया और उनको करने जा रहे थे अनबॉक्सिंग। बारिश हो रही है यहाँ पर और यहाँ पे गिफ्ट्स की बारिश हो रही है। यहाँ तो इधर गिफ्ट, नहीं देख रहा हूँ कि गिफ्ट्स की बारिश नहीं हुई। ये सही कह रहा है, सही गिफ्ट की कह रहा बारिश हूँ, हो रही है यहाँ। बारिश हो रही है भाई। हाँ ये भाई। क्या है? सब तो इतने सारे, सबको तो बस इतने गिफ्ट लाने थे, इतने सारे जैसे लग गए। इतने सारे गिफ्ट लागे भाई, लोग लोग लाने तो कम ही थे, पर मेहमान तो भाई, इतनी सारी अनबॉक्सिंग कब तक करेंगे भाई हम? मेहमान तो लगता है हमारे, आज रात बीत जाएगी मेहमान अनबॉक्सिंग तो भाई करते हमारे करते। भगवान बन गए। ओ मेहमान तो भाई इनके भगवान बन गए। हमारे भगवान हाँ, मेहमान तो हमारे भगवान बन गए भाई। भाई। तो तो गाइस, मेहमान तो जा चुके हैं। हाँ, और तो अब अभी बहुत सारे गिफ्ट आ भी चुके हैं और अभी पड़ोसी लाए थे। हमारे अभी पड़ोसी लाए थे, रिश्तेदार लाए थे। लाए थे। हाँ, मेहमान लाए थे। अब हम इसको खोलेंगे। हाँ, तो सारे गिफ्टों की अनबॉक्सिंग होगी अभी। तो चाचा सरप्राइजेस निकलेंगे। चार चार सरप्राइजेस निकलेंगे। चाचा चाचा क्या क्या अच्छा क्या 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 सरप्राइजेस निकलेंगे आपको अभी थोड़ी देर में पता चलेगा। तो अभी करेंगे हम गिफ्ट की अनबॉक्सिंग और आपको दिखाएंगे कि किसने क्या क्या दिया है। तो आप ब्लॉग में बने रहिएगा, ठीक है? ठीक है ना? यस। ये देखो, अभी 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 तो आते ही जा रहे हैं। अब गिफ्ट तो गाइस, यहाँ खुलने लगे थे गिफ्ट्स वगैरह। तो जैसे कि आपको पता ही है, गिफ्ट तो खोलना किसे पसंद नहीं, सबको ही पसंद है। तो सब अपनी अपनी तरीके से खोल रहे थे। इधर मेरे भाई अलग खोल रहा था, तो बच्चे मेरे अलग खोल रहे थे। और वो छोटे छोटे जो मेरे छोटे भाई के बच्चे हैं, अभी और अद्रिजा, दोनों वो भी कोशिश कर रहे थे कि हम भी खोल के देखें क्या क्या गिफ्ट है। उनको तो ऐसा लग रहा था कि उनके लिए कोई गेम वगैरह खिलौने ला रखा है, इस चक्कर में खोल रहे थे। उन्हें क्या पता ये तो गृह प्रवेश की पार्टी है, तो इसमें तो वैसे गिफ्ट होंगे जो घर की यूज़ की चीज़ें होंगी। लेकिन बच्चों को शौक बहुत हो रखा था, तो बच्चे अपनी तरफ से लगे हुए थे गिफ्ट खोलने पे। तो सभी लोगों ने अच्छे अच्छे गिफ्ट दे रखे थे। किसी ने क्रॉकरी, तो किसी ने बेडशीट वगैरह, किसी ने कंबल, तो किसी ने सीनरी वगैरह। तो ऐसे अलग अलग तरह के सारे गिफ्ट थे। तो सबको खोलते खोलते हमें बड़ा मज़ा आ रहा था। और मेरे तो यहाँ पहले ही दिन भर की पार्टी से थोड़ा थकान हो रखी थी, तो मैं सिर्फ देख रही थी उन्हें खोलते हुए, बाकी वो सब लगे हुए थे गिफ्ट खोलने पे। तो सारे गिफ्ट को खोल खोल के मेरे बच्चे एक सामने इकट्ठा करते जा रहे थे। और यहाँ पे उन्होंने ऐसे फिर से एक ढेर सा बना दिया गिफ्ट खोल के। जब सब देख लिए ना, तसल्ली हो गई। और यहाँ फिर ये मेरा हार्दिक ना अद्रिजा के साथ हंसी मजाक करने लगा, और वो डर के मारे भाग रही थी क्योंकि वो उसके ऊपर सारे जो रैपर थे उनको डाल रहा था। तो वो उनको देख के वहाँ से भाग रहे थे, उनको फिर खेल शुरू हो गया था उनका। तो इस तरह से फिर गार्गी भी बैठी, तो गार्गी के साथ भी हार्दिक भी अभी भी मजाक करने लगे और उसके साथ भी खेल करने लगे। तो उनका अलग ही हंसी मजाक शुरू हो गया फिर। लेकिन जो भी था, बड़ा ही मज़ा आ रहा था सबके साथ रह के। जैसे कि सब अच्छा लगता ही है, सब अपनों के साथ बैठ के उठ के सब बड़ा इंजॉय कर रहे थे सभी लोग। ये चुन्नू ने करा अपनी नानी और बहन का ऐसा हाल कि कूड़ा डाल दिया सारा। ये पेपर अनबॉक्सिंग करके कमरे का हुआ बुरा हाल।
तो अगले दिन सुबह ये देखिए कमरे का हाल, तो हम आ चुके थे सफाई करने के लिए ऊपर वाले पोर्शन में। तो गाइस यहाँ चल रहा है आज सफाई का कार्यक्रम। कल तो सारे मेहमान जा चुके थे, लेकिन आपको पता ही है किसी फंक्शन के बाद घर कैसे गंदा हो जाता है, तो हम कर रहे हैं इधर सफाई। और इधर ये पूरा ओपन टेरेस हो चुका था गंदा, इसे धो रहे हैं। सारा कूड़ा भर दिया है उस थैले में और अब धो रहे हैं हम इसे। और इस कमरे में लगा था जो दरबार, यहाँ भी हमने झाड़ू वगैरह सब लगा दिया है और अभी पोछा लगाएंगे। तो सुबह से यही साफ सफाई चलने पे लगी है। ये देखो लगे हैं यहाँ कर्मचारी सफाई में। एक कर्मचारी यहाँ लगा रखा हमने सफाई में। जितनी पार्टी खाई थी सारी पार्टी निकालेंगे हम इनकी। खा खा के इन्होंने कल अपने पेटों में सर दर्द कर दिया। पेटों में सर दर्द कर दिया। और हमारे साथ सबसे छोटा मेंबर भी लगा है सफाई करने में। अद्दू अद्दू आजा, पोछा लग गया, इधर ला उसे, बाहर ला। तो ये देखो हो चुकी है सफाई अच्छी तरह से। और एक कर्मचारी इधर भी लगा है, मेरी माँ। सबको लगा रखा है काम पे। अरे बुआ तू ये क्या कर रही है? ये नीचे ले जा। और इधर ओपन टेरेस तो धुल चुका है साफ करके। जल्दी जल्दी करो भाई, ऐसा नहीं चलेगा। ये है मेरे पापा की छड़ी, जिसे देख के मुझे अपने पापा की याद आ गई। जब मेरे पापा की चोट लगी थी ना, तो पापा इससे ही चलते थे। पापा के पैर पे जब चोट लगी थी, इस छड़ी से उनको ना पापा लेके चलते थे। और इस छड़ी को देखो, पापा को तो गए हुए 10 साल हो गए, लेकिन हमने संभाल के रखी हुई आज भी। तो सारे घर के काम करने के बाद, साफ़ सफाई करने के बाद हम आ चुके थे बड़ी भाभी के आंगन में। और वहाँ पे बैठ के हम सभी ने फ्रूट्स भी खाए। जिसने चाय पीनी थी उसने चाय पी। और वहाँ पे बैठ के हमने आराम से धूप भी सेकी और अपना एंजॉय किया। तो फिर आ चुकी थी बारी मेरी मम्मी के किचन गार्डन में जाने की। ये मेरे दोनों भाइयों के घर हैं और दोनों भाइयों के घर के बीच में मेरी मम्मी ने बना रखा है अपना किचन गार्डन, जो बहुत ही बढ़िया लग रहा था देखने में। और उसमें मेरी मम्मी ने सभी सब्जियां बोई हुई हैं, जैसी जो आजकल सीज़न में चल रही हैं वो सब्जियां मेरी मम्मी ने बोई हुई हैं। तो इधर मेरी मम्मी ने बीन्स भी लगा रखे हैं। उधर जो छोटी छोटी आपको मेथी दिख रही हैं, मेथी भी लगा रखी है। मेथी भी अभी थोड़ी छोटी हैं, अभी उग रही हैं वो। और राई, मूली, सभी तरह की सब्जियां मेरी मम्मी ने बोई हुई हैं। तो बीन्स तो मेरी मम्मी ने ध्यान दिया तो बीन्स खाने लायक हो गई थी। तो मेरी मम्मी ने कहा, अरे यहाँ तो बीन्स बड़ी हो गई है, तू ले जा सकती है। तो हमने फिर गार्गी से मंगाई टोकरी और बीन्स हम तोड़ने लगे। और इधर आगे भी देखो मेरी मम्मी ने लहसुन और प्याज भी बो रखा है, लहसुन भी बो रखा है। उधर मूली भी है और पालक भी बो रखा है। तो जो भी सब्जियां मतलब आजकल सर्दियों में होती हैं वो सारी मेरी मम्मी ने इसमें उगा रखी हैं। और क्योंकि मेरी मम्मी दिन भर इस किचन गार्डन में ही रहती है, तो मेरी मम्मी का यही काम है असली, कि जो ये किचन गार्डन की देखभाल करना, तभी तो ये इतना सुंदर और इतना बढ़िया लगता है देखने में। और ये देखो पपीते के भी 8-10 पेड़ मेरी मम्मी ने पपीते के भी लगा रखे हैं इसमें। तो यहाँ मेरी मम्मी दिन की सब्जी निकालने लगी। बड़ी भाभी बना रही थी खाना, तो मम्मी ने मूली निकाली। हमने कहा सलाद के लिए मूली निकालो। तो खैर मूली अभी इतनी मोटी मोटी तो नहीं हुई है, लेकिन पतली पतली ठीक है, सलाद के लिए हो चुकी थी। तो मेरी मम्मी मूली निकालने लगी और राई और मूली के पत्ते भी निकालने लगी, ताकि दिन की सब्जी भी बन जाए। और फिर मैं भी अपनी मम्मी के साथ बीन्स को तोड़ने लगी। तो बीन्स हमने हमारे लिए मतलब
सब्जी एक टाइम की तैयार हो ही चुकी थी, जिसको मैं अपने यहाँ यानी कि अपने दिल्ली में ला गई। एक टाइम की पहली बारी की सब्जी वो मेरे लिए ही टूटी और उसे मैं लेके आई। मेरी मम्मी ने कहा इसे तू ले जा ले, तो मैं लेके आ गई थी दिल्ली। घर की सब्जी की अलग ही बात होती है ना, और स्वाद भी अलग ही होता है। वैसे तो यहाँ दिल्ली में सब कुछ मिलता है, लेकिन जो स्वाद हमारे गांव का अपने घर की सब्जी का है वो स्वाद यहाँ की सब्जी में नहीं। तो हमने दोनों ने मिलके वहाँ पे वो बीन्स तोड़ी, और फिर देखो गार्गी भी आ चुकी थी। और पानी ना वहाँ हर समय आता है दिन भर, तो गार्गी को तो बड़ा शौक हो रखा था, क्योंकि यहाँ हमारे दिल्ली में तो पानी मिलता नहीं है, तो हमें तो पानी देख के वहाँ बहुत आनंद आता है। तो गार्गी ने बोला लाओ नानी मैं कर देती हूँ सिंचाई खेत की। तो गार्गी करने लगी सब्जियों की सिंचाई। और तो यहाँ फिर मैंने काटी हरी सब्जी जो मेरी मम्मी ने निकाली थी। तो दिन के लंच के लिए मैंने सब्जी काटी और भाभी ने बनाई। फिर हम भाभी के यहाँ गए और हम लंच का इंतज़ार करने लगे। फिर दोनों भाभीयों ने मिलके हमें खाना दिया और हमने मिलके टेस्टी टेस्टी खाना खाया और सभी ने खाने का आनंद उठाया। शिका को तो नींद भी आने लगी थी। और फिर उसके बाद हमने थोड़ी देर की बातें, और यहाँ हो चुका था शाम का समय। तो मेरी छोटी बहन यानी शिखा का जाने का टाइम हो चुका था, तो वो भी निकलने लगी ये दोनों बच्चों के साथ। लेकिन अभी जिद कर रहा था कि मुझे भी जाना है उनके साथ या फिर वो यहीं रहें। लेकिन वो फिर गए और ये फिर अगले दिन सुबह मेरे भी जाने का टाइम हो गया था। तो गाइस इसी के साथ अब मैं इस वीडियो को करती हूँ यहीं पे एंड। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।